सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां जो निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं, उनके सारे के सारे सीईओज ऊंची जातियों से हैं। हर एक सीईओ ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, रेड्डी या अन्य प्रभुत्वशाली जातियों से हैं। अब एक और आंकड़ा आपके सामने है, सुनिएगा। भारत में जो 12,000 लोग हैं जो मैला ढोने का काम कर रहे हैं, वो सभी दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं। देश के 95% यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मालिक ऊंची जातियों से हैं, लेकिन उन्हीं स्टार्टअप्स में जो सबसे कम पैसा पर खाना डिलीवर करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, सामान लाते हैं, 95% ऑफ देम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। तो क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर आपको लगता है गहराई से देखा जाए तो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है? अब देश में इस गहराई तक देखने के लिए तैयारी की जा रही है। 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अगली जनगणना में जातियों की गिनती की जाएगी, यानी अब बात आंकड़ों से होगी, नारेबाजी से नहीं। आपको बता दें, ये वही सरकार है जिसने हमेशा कहा कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। अब सरकार ये भी कह रही है कि चलो ठीक है, आंकड़े लाकर ये भी साबित कर देते हैं कि असली रुकावट क्या है, जाति, गरीबी या कुछ और। लेकिन जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो तेलंगाना मॉडल सामने आ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या तेलंगाना मॉडल इंडिया के लिए एक बड़ा टेम्पलेट है? अब सवाल यह है कि कैसे होगी जाति जनगणना। जवाब मिलता है तेलंगाना से, जहां फरवरी 2025 में देश का सबसे बड़ा सामाजिक सर्वे हुआ। SEEPC सर्वे किया गया। 3.5 करोड़ लोग कवर किए गए, 245 उपजातियां दर्ज की गई, 74 सवाल पूछे गए हर परिवार से। 1 लाख से ज्यादा सर्वे अधिकारी, 2 महीनों की जमीनी मशक्कत। सिर्फ जाति नहीं, शिक्षा, रोजगार, आमदनी, जमीन, भेदभाव, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ, फायदा, हर चीज का रिकॉर्ड लिया गया है। इस सर्वे ने सिर्फ गिनती नहीं बल्कि समाज की हकीकत सामने रख दी है। काउंटिंग गिनती नहीं, एक हकीकत आईने की तरह सामने रख दी। आपको बता दें, डेटा ने साफ किया है कि ऊंची जातियों के पास ज्यादा जमीन, ज्यादा नौकरी, ज्यादा बिजनेस है। पिछड़ी जातियों के पास, दलितों के पास सबसे कम जमीन, सबसे कम शिक्षा और सबसे कम इनकम है। मैनुअल स्कैवेजिंग, सफाई का काम, निर्माण का काम, मजदूरी का काम 90% से ज्यादा पिछड़े और दलित समुदाय करते हैं। राजनीति में, मीडिया में, अदालतों में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन काफी असंतुलित है। यहाँ तक कि जिनके माता पिता अनपढ़ थे, उनमें से ब्राह्मणों के बच्चों ने ज्यादा ग्रेजुएशन किया और दलितों के बच्चों ने सबसे कम। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि जाति नहीं, गरीबी से लड़िए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई गरीबी ही सबसे बड़ी रुकावट है, या गरीबों के बीच भी जाति तय करती है कि कौन कहाँ पहुंचेगा, किसका क्या सपना होगा और किसका क्या डेस्टिनेशन? तेलंगाना का डेटा ये साफ कहता है कि गरीब तो दोनों तरफ हैं, लेकिन जाति के चलते मौके, नेटवर्क और तरक्की अलग अलग है। ये जाति जनगणना कोई आरक्षण की मांग नहीं करता, ये डेटा कलेक्शन है। जी हाँ, ये सिर्फ एक डेटा कलेक्शन है, जिसे किसान हालात जानने के लिए MSP चाहिए, उसी तरह के ऐसे समाज के हालात जानने के लिए ये गणना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, कानून तब बनाइए जब ठोस सबूत हो। मोदी सरकार का ये कदम है कि सबूत लाइए और समाधान पाइए। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, चंद्रयान भेज रहा है, डिजिटल इंडिया की मिसाल बन रहा है। लेकिन अगर अब भी जाति तय कर रही है कि कौन CEO बनेगा और कौन सफाई करेगा, तो जरूरत है बदलाव की, जरूरत है तब्दीली की। जाति की गिनती से डरना नहीं चाहिए, ये गिनती नहीं है, समझदारी है। क्योंकि सच्चे विकास के लिए, सच्चे डेवलपमेंट के लिए समाज को भी बैलेंस करना जरूरी है। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ और सिर्फ जनगणना नहीं है, ये जनता की असल पहचान जानने की एक शुरुआत है, एक महत्वपूर्ण फैसला है, एक अहम कदम है।